हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो एज यू नो कि हम लोग इसमें एनसीईआरटी साइंस कवर कर रहे हैं क्लास 6 का, जिसमें हम लोग चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस देख रहे थे। तो पार्ट 1 हमने कवर किया था, ये पार्ट सेकंड है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करने वाले थे विनोइंग से, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि ये विनोइंग क्या है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, सेपरेशन, ठीक है। सेपरेशन का जो मेथड है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो चलिए एक एक करके जो भी मेथड पढ़ रहे थे थोड़ा सा एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या मेथड पढ़े हुए थे। अगर पीछे की अगर बात करें तो उसमें टेक्निकल इश्यू की वजह से ये जो पिक्चर है वो नहीं आ रहा था, तो थोड़ा सा हम देखे हुए उसको। तो शुरू से एक बार आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर था जिसमें हम आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये वाला एक एग्जाम्पल दिए थे। जैसे मान लीजिए जब चाय बनता है तो किस तरह से छन्नी के यूज करके जो टी लिप्स होता है और टी दोनों को सेपरेट किया जाता है। उसी तरह यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया पिक्चर में, ठीक है। ये सारे पिक्चर बस आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि जो बटर को निकाला जा रहा है किस तरह से, तो चर्निंग करके मिल्क और कर्ड को, ठीक है। तो ये आप देखे होंगे अगर अपने घर में या कहीं ना कहीं, तो ये प्रोसेस, ठीक है। और इसको यूज करके क्या किया जाता है, जो मक्खन होता है उसको निकाला जाता है दूध और दही से, ठीक है। तो ये उसके बाद हम लोग ये भी एग्जाम्पल देखे थे, एक्टिविटी देखे थे, ठीक है। उसके अलावा ये हम आपको कराए थे कि किस आपको इसमें क्या करना था, मैच करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हैंड पिकिंग को आपको हैंड पिकिंग के बारे में बताया था, ठीक है। मेथड ऑफ सेपरेशन में आपको हैंड पिकिंग के बारे में बताया था। जैसे आपको एग्जांपल भी दिए थे कि किस तरह से आप मैंगो है और गुआवा है उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो हैंड पिकिंग का मेथड आपको बताया था, ठीक है। ये वाला हैंड पिकिंग था। इसमें एक्टिविटी भी आपको बताया था कि किस तरह से आप एक्टिविटी के थ्रू इसको कर सकते हैं। उसके अलावा थ्रेसिंग बताया था, ठीक है। थ्रेसिंग में आपको ये बताया था कि किस तरह से जब जो अनाज होता है उसको फसल से अलग किया जाता है। तो थ्रेसिंग हम लोग देखे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये थ्रेसिंग किया जा रहा है। तो खेतों में आप देखते होंगे धान वगैरह जो होता है, पैडी, ठीक है। तो पैडी को इसी तरह से ज़्यादातर लोग अलग करते हैं, पीट पीट के, ठीक है। पीट पीट के इसको ऐसे थ्रेसिंग करते हैं। और ज़्यादा पैमाने पे होता है, अगर लार्ज स्केल पे कोई खेती करता है तो वो क्या करता है, एक मशीन का इस्तेमाल करता है, ठीक है। जो मशीन होता है उसका इस्तेमाल करता है ताकि वो मतलब लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन को अलग कर सके। तो यहाँ तक चीज़ें हम लोग सीखे थे, समझे थे। तो यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे विनोइंग के बारे में कि विनोइंग क्या है, ठीक है। तो विनोइंग की अगर हम बात करें तो इसको अब समझेंगे। इसमें एक एक्टिविटी दिया गया है तो एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। चलिए एक्टिविटी यहाँ पे दिया गया है एक्टिविटी 3 करके, तो इसको समझते हैं कि विनोइंग क्या है। तो मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सेंड, ठीक है। तो क्या करना है कि मिक्सचर बना लेना है ड्राई सेंड का, किसके साथ, सॉ डस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स के साथ। उसके बाद क्या करना है, कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर। उसके बाद उस मिक्सचर को क्या करना है कि एक प्लेट या फिर न्यूज़पेपर पर रख देना है। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। उसके बाद वो जो मिक्सचर हम बनाएंगे, ठीक है, उसको केयरफुली यानी कि ध्यानपूर्वक देखना है। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजियली। तो क्या मतलब जो मिक्सचर बना है उससे दो अलग अलग कंपोनेंट्स बना सकते हैं आसानी से। आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर। और क्या उन दोनों जो मतलब कंपोनेंट है उनका जो साइज है, ठीक है, उनका जो आकार है वो सिमिलर है, ये आप उसको सोचेंगे। तो वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। और क्या ये पॉसिबल है कि जो भी उसमें कंपोनेंट्स है उसको आसानी से आप अलग कर सकते हैं बाय जस्ट हैंड पिकिंग, यानी कि हाथों से उनको चुनकर। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन ए रेज प्लेटफॉर्म। तो आपको क्या करना है कि जो भी मिक्सचर है उसको एक ओपन ग्राउंड में लेकर खड़ा हो जाना है, रेज प्लेटफॉर्म पर, यानी कि थोड़ा सा उठा हुआ प्लेटफॉर्म पर। पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जो मिक्सचर है उसको क्या करना है कि रख देना है कहाँ पे, एक प्लेट और एक शीट ऑफ पेपर पे। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर। उसके बाद उस पेपर और शीट को पकड़ना है जिसमें मिक्सचर रखा हुआ है, एट योर शोल्डर हाइट, यानी कि कंधों के ऊंचाई पर उसको रख देना है। टिल्ट इट स्लाइटली, उसको हल्का सा टेढ़ा करना है। सो डैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, उस जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो मिक्सचर है वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट करे। तो उसके बाद क्या होगा आप देखेंगे कि उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पूछा कि व्हाट हैपन, उसके बाद क्या होगा। तो डू बोथ द कंपोनेंट, जैसे कि सैंड हो गया और सॉ डस्ट, यानी कि पाउडर जो लिप है वो
fall at the same place, तो क्या वो दोनों एक ही जगह पर गिरेंगे? Is there a component that blow away? तो एक ऐसा मतलब कंपोनेंट होगा जो थोड़ा सा वहां से ब्लो अवे हो जाएगा, यानी कि अलग चला जाएगा। Did the wind manage to separate द टू कंपोनेंट? तो जो ये हवा है वो क्या करेगा, थोड़ा सा हवा जब लगेगा तो जो हल्का कंपोनेंट होगा थोड़ा सा, जैसे कि पत्तियों का जो सॉ डस्ट है, वो क्या होगा कि थोड़ा सा दूर जाके गिरेगा, ठीक है, क्या होगा, थोड़ा सा दूर जाके गिरेगा। तो दिस मेथड ऑफ सेपरेशन कंपोनेंट, तो यही जो मेथड है सेपरेशन कंपोनेंट का, ठीक है, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। तो इसी मेथड को क्या कहा जाता है, विनोइंग कहा जाता है। तो विनोइंग का मेथड आपको समझ में आ गया कि देखिए यहाँ पे आप पिक्चर के थ्रू समझिए, अभी आपको वैसे बस टेक्स्ट के थ्रू बता रहे थे तो आप क्लियर नहीं समझ पा रहे थे कि विनोइंग क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये लेडीज है, ठीक है, ये थोड़ा सा उठा हुआ प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और इसमें क्या है कि सॉ डस्ट वगैरह है और इसमें ग्रेन है, ठीक है। तो जब इस तरह से उसको थोड़ा सा स्लाइटली टेढ़ा करके जब ये इसको धीरे धीरे हिलाएगी तो क्या होगा, सूप में तो जो पतिया वगैरह है वो इधर आ जाएगा, क्योंकि वो हल्का है तो थोड़ा दूर जाके गिरेगा और जो ग्रेन है वो नज़दीक गिरेगा, ठीक है, वो नज़दीक गिरेगा, जिससे क्या होगा कि सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी उसमें डस्ट वगैरह होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। और देखिए डायरेक्शन का मतलब एयर का डायरेक्शन भी आपको देखना होगा कि एयर का डायरेक्शन किस तरह से चल रहा है, उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। सिंपली आप थोड़ा सा फैन को, जो स्टैंड फैन होता है उसको दूरी पे थोड़ा स्टार्ट करके भी आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो विनोइंग का मेथड है समझ में आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया विनोइंग कैसे होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम इस मेथड का बात करें तो इसके बारे में दिया गया है कि दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। तो जो मतलब हल्का हस्क पार्टिकल होता है उसको जो भारी सीड्स ऑफ ग्रेन होता है उससे अलग करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किसानों द्वारा किया जाता है। द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय द विंड। जो क्या होता है कि जो हस्क पार्टिकल होता है उसको थोड़ा सा आगे लेके जाया जाता है, किसके द्वारा, हवा के द्वारा। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनिंग। इससे क्या होता है कि जो मतलब सीड होता है वो तो नज़दीक गिरता है, लेकिन जो हस्क होता है, हस्क पार्टिकल, वो थोड़ा दूर जाके गिरता है। और इससे होता क्या है कि वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं और धीरे धीरे जो अनाज होता है उसका एक थक्का सा बन जाता है, ठीक है। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मेनी पर्पज सच एज फोडर फॉर केटल। तो जो सेपरेटेड हस्क होता है उसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जो भी पशु है, केटल है, पालतू जानवर, उनके खाने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो सीड्स ग्रेन्स हैं उसका तो आपको पता ही है कि हम लोग उसका यूज करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो अनाज है उसका यहाँ पे ढेर लग गया है और इसका ढेर इधर आपको लगेगा, और जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा, तो ये ग्रेन हो गया, ठीक है, ये ग्रेन हो गया, ये हस्क हो गया, और ये सूप में ऐसा किया जा रहा है। किस तरह से किया जा रहा है, तो हवा के उल्टी डायरेक्शन में आपको खड़ा होकर करना है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जो मेथड है उसके तरफ, कि अगला जो सेपरेशन का मेथड है वो क्या है। तो अगर हम बात करें अगले सेपरेशन के मेथड का, तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है सीविंग, ठीक है, सीविंग है, ठीक है, सीविंग है। चलिए सीविंग को समझते हैं। तो समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिश विथ फ्लोर। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा इच्छा होता है कि हम फ्लोर यानी कि आटा का कोई डिश तैयार करें। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रांड डेट में बी प्रेजेंटेड इन इट। तो डेट में बी प्रेजेंट इन इट, तो उसमें क्या होता है कि जो चोकर वगैरह होता है, इम्प्योरिटीज जो उस आटे में होता है, जो उस फ्लोर में होता है, उसको अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, आप जब रोटी बनाने से पहले देखते होंगे, अब तो फ्रेश मतलब रेडीमेड आटा आ रहा है जो क्लियर मतलब एकदम साफ सुथरा रहता है, फिर भी एक बार उसको कर लेना चाहिए छन्नी से, अन्यथा उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती है, ठीक है। तो घर में देखे होंगे कि जो मतलब जैसे जो अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, विलेज से, तो देखे होंगे कि जो मतलब गेहूं से आटा बन के आता है मशीन द्वारा, तो उसमें एक थोड़ा सा उसमें ब्रान रह जाता है, ठीक है। और उस ब्रान को अलग करने के लिए घर पे मम्मी लोग क्या करती है कि चलनी का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है कि आप क्या करते हैं। तो वी यूज ए सिव एंड पॉर द फ्लोर इनटू इट। तो हम लोग एक सिव का इस्तेमाल करते हैं, छन्नी का, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं कि आटा को रख देते हैं। Sieving allow the fine flour particle to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve। तो जो sieve क्या करता है कि जो मान लीजिए एकदम उसमें पतला पतला छिद्र होता है, होल होता है, ठीक है। तो जो मतलब आटा होता है वो क्या होता है कि एकदम
पतला होता है तो आटा उसके थ्रू पास हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि जो उसमें इम्प्योरिटीज वगैरह होते हैं, जो ठीक है, जो बड़े इम्प्योरिटीज होते हैं वो उससे पास नहीं कर पाते हैं और वो क्या होते हैं, सीव में रह जाते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर देते हैं। अगर हम बात करें फ्लोर मिल की, तो यहाँ पे दिया गया कि इन ए फ्लोर मिल, यानी कि अगर आप जाएंगे फ्लोर मिल तो वहाँ पे इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वेट बिफोर ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग करने से पहले ही क्या किया जाता है कि जो उसमें इम्प्योरिटीज होती है, जैसे कि हस्क हो गया, स्टोन्स हो गया, उन सबको ग्राइंडिंग के पहले ही अलग कर दिया जाता है। अगर यूजुअली हम बात करें, ए A bag full of weight is poured on a slanting sieve. The sieve removes pieces of stones, stalk and husk that may still remain with weight after threshing and winnowing. तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि थ्रेसिंग हुआ, विनोइंग हुआ, उसके बाद भी कुछ ना कुछ उसमें हस्क वगैरह रह जाता है और उसको जब हम लेके जाते हैं फ्लोर मिल में तो वहाँ पे उसको अलग कर दिया जाता है। और जब हमको फ्लोर मिल जाता है तो भी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है जिसको हम लोग इस तरह से अलग करते हैं, जो कि प्रोसेस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पिक्चर में दिखाया जा रहा है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गया। तो ये सारे सेपरेशन का मेथड है जो अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि किसको क्या बोला जाता है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड सिमिलर सिव बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट। तो आप घर वगैरह बनते हुए देखे होंगे जहाँ पे जो सैंड होता है, बालू, उसमें भी कंकर पत्थर को अलग करने के लिए सिविंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से जो लेबर और मिस्त्री होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको इसमें से जो छोटे छोटे जो पेबल्स वगैरह हैं, ठीक है, ये पेबल्स इसको बोलते हैं, गिट्टी पत्थर जो होता है उसको अलग किया जाता है किसके द्वारा, तो सेंड से अलग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सीविंग मेथड। तो ये सीविंग मेथड हो गया जिसका इस्तेमाल आप दो जगह देखते होंगे डेली लाइफ में, एक तो किचन में और दूसरा कहाँ पे, तो जब जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट होता है, जहाँ घर वगैरह बन रहा होता है वहाँ पे, ठीक है, ताकि जो स्टोन्स वगैरह है, इम्प्योरिटीज है, उसको अलग किया जा सके। टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम द सेंट, तो सेंट से अलग करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और मेथड दिया गया है, सॉरी एक एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 4। तो चलिए एक्टिविटी 4 को समझते हैं कि इसमें क्या चीज़ बताया गया है। तो एक्टिविटी 4 की अगर हम बात करें तो दिया गया है ब्रिंग ए सिव एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सिव लेना है घर से, ठीक है, यानी कि चलनी लेना है और छोटे अमाउंट में, मतलब छोटे क्वांटिटी में आपको फ्लोर लेना है अपने घर से टू द क्लास, और क्लास में लेके जाना है। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। तो उसके बाद क्या करना है कि सीव करना है उस फ्लोर को ताकि उसमें जो भी इम्प्योरिटीज है उसको अलग कर दें। नाउ मेक ए फाइन पाउडर ऑफ चॉल्क पीस। उसके बाद क्या करना है कि जो चाल्क होता है जिसके थ्रू हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं, तो उसको क्या करना है कि एकदम पाउडर जैसा बना देना है और उसको मिक्स कर देना है किसके साथ, आटे के साथ। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चाल्क बाई सीविंग। तो अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हम लोग सीविंग के द्वारा उस चाल्क पाउडर और वो जो फ्लोर है यानी कि आटा, उससे अलग कर पाएंगे। तो ये नामुमकिन सा है, क्योंकि अगर ज़्यादा महीन आप उसको कर देंगे तो वो आटे जैसा ही हो जाएगा और उसको हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे। तो सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। तो सीविंग का इस्तेमाल किस तो नहीं कर पाएंगे, सिंपल सा बात है। तो सीविंग का इस्तेमाल कब किया जाता है, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो फिर अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर हम कैसे करेंगे उसको। तो उसको करने का अलग तरीका है। सीविंग का मतलब यही है कि इसका इस्तेमाल तभी करते हैं जब जो मिक्सचर होता है, अगर दोनों का जो मिक्सचर है दो चीज़ों का, तो दोनों का साइज में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, तब जाके हम सीविंग का इस्तेमाल करके अलग कर सकते हैं। आगे अगर अब हम बात करें तो यहाँ पे जो अगला मेथड दिया गया है वो कौन सा मेथड है, तो ये जो मेथड है इसका नाम है सेडिमेंटेशन, डिकांटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंटेशन, डिकांटेशन और फिल्ट्रेशन को अब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं, अभी इसमें बहुत सारा चीज़ दिया गया है, एक एक करके सब हम लोग समझते चलेंगे। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो ऐसे ही डेली ज्वाइन कीजिए, पढ़ते रहिए। चलिए अभी इसको हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसमें कितना है। तो ये थोड़ा सा लंबा है, इस प्रोसेस को करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रहने देते हैं, आने वाले जो सेशन में हम लोग आगे कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। तो आगे हम लोग यहाँ से कवर करने वाले हैं, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये सब एक साथ कवर करेंगे।